जय सेवा जय जोहार। आज मैं आया हूँ भालीवाड़ा। भालीवाड़ा नैनपुर ब्लॉक में आता है ये। और ये दादाजी हैं लालजू सिंह मर्सकोले, जो गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन के सिपाही थे। और आज ये खेती बाड़ी कर रहे हैं और सामाजिक सेवा में लगे हुए हैं। तो इनसे काफ़ी दिन हो गया था, मुलाकात नहीं हुआ था। फिर इधर से गुजर रहे थे हम लोग, तो हम सोचे चलो दादाजी से मुलाकात कर लेते हैं। तो दादाजी बताइए कि हमारा समाज जो है पहले और कुछ था और अभी और कुछ है। मतलब लोग काम कर तो रहे हैं सामाजिक मूवमेंट पे, लेकिन उस हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा कैसे? अब इसको क्या है कि वो जो पहले समाज को जैसे पहले भटका हुआ था, हम्म। और ये जो मुहिम चला था, जैसे स्टार्टिंग में गोंडवाना महासभा के माध्यम से दादा हीरा सिंह मरकाम, मोतीराम कंगाली, शीतल सिंह मरकाम, सुनहेम ताराम, ऐसे हमारे महापुरुष थे। उन्होंने समाज को दिशा दी। उन्हीं के मार्गदर्शन में हम जो है छोटे मोटे कार्यकर्ता इधर घूम घूम के गांव में समाज के बीच में जाके अपने गोंडी धर्म, गोंडी भाषा, गोंडी संस्कृति, गोंडवाना इतिहास बता के लोगों को समझा के, और हमारे इस गोंडी कल्चर में लाए थे। तो और नहीं तो उस समय में ये स्थिति थी कि हमारी धर्म, भाषा, संस्कृति विलुप्ति की ओर थी। अगर उस समय में ये पहल नहीं किए होते, आज से कम 30 साल पहले, तो अभी तक के ये गोंडी भाषा संस्कृति विलुप्त हो जाता। तो काफ़ी 15-20 साल तक के ये कार्यक्रम चलता रहा। अभी बीच में जैसे मरकाम दादा का लिंगोवास होने के कारण, और हमारे जो पुराने कार्यकर्ता थे वो भी सब स्थिर होने के कारण अभी कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम या राजनीतिक कार्यक्रम कुछ भी नहीं चल पा रहे हैं। अभी वर्तमान जितने भी नए कार्यकर्ता हैं, ये लोग उस हिसाब से बैठक वगैरह नहीं कर पाते। जैसे अब जिला स्तर में, जनपद स्तर में केवल गिने चुने कार्यकर्ता बैठ के और वहीं वहीं चर्चा करके वहीं तक के सीमित रहते हैं। अब इसके लिए हर क्षेत्र में 10-12 गांव के बीच में जाके एक बैठक रखें और फिर से मतलब समाज को दिशा दशा देने के काम करेंगे। और ये जो नई पीढ़ी है, तो ये तो शिक्षित पीढ़ी है, चाहे युवा हों, युवतियाँ हों, ये सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये मार्गदर्शन इनको नहीं मिल पा रहा है। वो जो उस समय में सुधार किए थे, उस समय से जो समाज में चला आ रहा है, इस वजह से अब अभी समाज अपने संस्कारों पर चल रहा है। और उसमें ये जो नई पीढ़ी है ये फिर भटकने लगे हैं। इसके लिए पहल करना जरूरी है। जो जितने भी अनुभवी लोग हैं, पुराने लोग हैं, इन लोगों को चाहिए कि अभी बीच बीच में मतलब 15-20 गांवों के बीच में एक बैठक रख के, और ये जो सामाजिक दर्शन है ये देना चाहिए। और इस बीच में ढेर सारे संगठन बन गए हैं, तो सब अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी रीति रिवाज में समाज को दिशा देने का प्रयास करते हैं, जिससे और ज़्यादा समाज भ्रमित होता है। तो अभी ज़रूरी है कि हर क्षेत्र में जो जितने भी पुराने लोग बचे हैं, वो नए पीढ़ी को मार्गदर्शन दें। तभी मतलब हमारे समाज की ये जो रीति रिवाज हैं ये बचे रहेंगे। हमारी जो पुरानी परंपरा है वो बची रहेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि हम प्रकृति को मनाने वाले हैं, और हमारे रीति रिवाज जो भी है तो वो सब प्रकृति से जुड़े हैं। तो इसको जीवित रखने के लिए पहल तो करना पड़ेगा सभी को मिलकर, तभी मतलब ये जीवित रह सकते हैं। अगर हम जिस दिन भटक गए, हमारे आने वाली पीढ़ी अगर भटक गई, तो उसमें सिवा लूट के और कुछ नहीं है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे जो शक्तियां हैं उनमें इतना प्रचंड शक्ति हैं, हम अपनी आंखों से देखे हैं
लेकिन आज उनको धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। तो उस पर हमको पुनः आना पड़ेगा। हम जानते हैं अच्छी तरह कि हमारे राजा महाराजा गोंडवाना राज रहा है, आज भी बड़े बड़े किले महल खंडहर बने हैं, कुआ बावली बने हुए हैं, पर उस बात का अभी नई पीढ़ी को बिल्कुल आभास नहीं है। तो उन्हें पुनः जागरण करना पड़ेगा, तभी मतलब हमारे समाज का अस्तित्व बच पाएगा। हम्म। तो ठीक है, धन्यवाद दादाजी, आपने बहुत जानकारियाँ दी। और एक चीज़ और पूछना चाहूँ, क्या कारण है कि हमारे समाज में लोग अलग अलग कई ठो संगठन बना डाले हैं, क्या कारण है, इसका रीज़न क्या है वो बताइए। इसका रीज़न यही है कि मतलब जैसे दूसरे लोग गुमराह कर देते हैं कि तुम किसी से कम नहीं हो, और उनको ऐसा गुमराह कर देते हैं कि मतलब वो उनके बहकावे में आकर के और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मुखिया समझने लगते हैं, उनमें अभिमान आ जाता है। और अपने दिल दिमाग से वो सोचते नहीं है कि कम से कम हम अगर टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएंगे, जब हम एक होकर के इतना बड़े काम कर दिए, समाज को एक नई दिशा दी है, जिससे समाज की तो उसका रिजल्ट भी दिख रहा है। आज समाज संगठित था, लेकिन बीच में अलग अलग संगठन बना के, अलग अलग रीति रिवाज बना के, और ये समाज को भटकाने का काम कर रहे हैं। इससे समाज का हित नहीं हो पाएगा, चाहे वो सामाजिक कार्यक्रम में हो या राजनीतिक स्तर में हो, इसमें सफलता नहीं मिल पाएगी। क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं, उस समय में केवल जब शुरू किए थे तो केवल अखिल गोंडवाना महासभा था, और ये राजनीतिक रूप में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी थी। उसमें अच्छे परिणाम भी मिले थे। अगर वही अभियान चलता तो निश्चित ही अभी गोंडवाना शासन सत्ता में होता। एक चीज़ और है, जैसे गोंडी भाषा, गोंडी भाषा पहले मैं छोटा था उस समय में देखा कि बहुत से लोग गोंडी भाषा बोलते थे, लेकिन आज गोंडी भाषा की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। सिर्फ जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वही लोग गोंडी भाषा को थोड़ा सा ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, बाकी बाकी गांव में हो कहीं भी हो गोंडी भाषा को कोई बोलते भी नहीं। तो क्या कारण है इसका, मतलब ये आगे बोलेंगे नहीं बोलेंगे, या स्कूल में पढ़ाएगा फिर नहीं पढ़ाया जाएगा, क्या है इसका मतलब, या फिर इसका स्कूलों में स्कूलों का जो पाठ्यक्रम है ना, तो उस पाठ्यक्रम में कभी जुड़ पाएगा ये? अब वो पहल तो चल रहा है। वैसे गोंडी भाषा क्या है, हम लोग भी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि हम जब छोटे थे, प्राथमिक स्तर में थे, उस समय में हमको हिंदी बिल्कुल नहीं बनता था, ना गांव में भी हिंदी बिल्कुल नहीं बोलते थे, टोटल शुद्ध गोंडी बोलते थे। और उस समय में जितने भी छोटे बच्चे थे, गांव के जितने भी महिला पुरुष हो, सब गोंडी बोलते थे, पूरे क्षेत्र में गोंडी ही भाषा बोलते थे। धीरे धीरे मतलब ये जैसे हिंदी का नहीं बता पा रहे हैं। अभी हमारे को जो समाज के चिंतक, समाज के बुद्धिजीवी लोग लगे हुए हैं कि हमारे इस गोंडी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करके और पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। तो लगे तो हुए हैं हमारे समाज के शुभचिंतक लोग की गोंडी भाषा को शासन से मतलब मान्यता मिल जाए, क्योंकि सबसे पुरानी भाषा है, प्राकृतिक भाषा है। शुरू से गोंडी भाषा जो है चला आया है, लेकिन जानबूझ करके दूसरे भाषिक लोग इसका उपेक्षा किए हैं। वैसे जब शुरू में राज्यों का गठन हुआ तो उस समय में भी उपेक्षा, 1956 में उस समय में उपेक्षा हुआ, और उस समय में अधिकांश लोग गोंडी भाषा बोलने वाले थे। उस समय में मतलब संवैधानिक दर्जा मिल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। आज भी हम चाहे उत्तर से पूरब से पश्चिम तक जहाँ भी चले जाएं, मैं भी पूरे क्षेत्र में घूमा हूँ, कन्याकुमारी तक के। दक्षिण भारत में तो टोटल जैसे मराठी है, तेलुगु है, इन भाषाओं में अधिकांश गोंडी शब्द मिलेंगे, गोंडी भाषा से सम्मिलित हैं। तो ये तो स्पष्ट है कि मतलब सबसे पहले गोंडी भाषा ही रहा है। लेकिन आज उन क्षेत्रों में जैसे तेलुगु है, तमिल है, वो लोग अपनी भाषा को नहीं छोड़े। मराठी है, मराठी में भी टोटल अधिकांश गोंडी भाषा के शब्द मिलेंगे, लेकिन गोंडी भाषा के लिए आज तक की कोई सार्थक पहल नहीं हो पाया। इस वजह से गोंडी भाषा संवैधानिक मान्यता से दूर रह गया है। लेकिन हमारे कुछ शुभचिंतक लोग लगे हुए हैं, तो उम्मीद है कि मतलब बहुत जल्दी ही गोंडी भाषा को संवैधानिक मान्यता मिल जाएगी, 8वीं अनुसूची में जुड़ जाएगा,
और अगर निरंतर हमारे शुभचिंतक लोग लगे रहेंगे तो एक न एक दिन हमको जरूर सफलता मिलेगी। धन्यवाद दादाजी। जय सेवा, जय जय जवाहर। शिवा जय।